हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रदुमन तिवारी है। हम लोग जो है मैथ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज प्रॉफिट और लॉस का जो हमारा मैथ का चैप्टर चल रहा है उसका जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमारा संविधान के अनुच्छेद चल रहे थे शुरुआती 2 से 4 मिनट। तो जो है संविधान के अनुच्छेद में आज भाग 5 राज्य का जो विधानमंडल था उसमें जो है आज जो विधानमंडल का कार्य का संचालन कैसे होता है उसके बारे में आज जो है हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। भाग 6 राज्य, अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल कार्य संचालन, अनुच्छेद 188 से 189। अनुच्छेद 188 में कहा गया है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 188 में क्या कहा गया है कि जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनका जो है कैसे शपथ ली जाती है, कैसे प्रतिज्ञा ली जाती है, उसके बारे में संपूर्ण वर्णन अनुच्छेद 188 में। इसका अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 189 में कहा गया है कि सदनों में जो मतदान होते हैं, रिक्तियाँ होती हैं, जो उनके होते हुए भी सदनों की कार्य करने की जो शक्ति है और उसकी जो गणपूर्ति है उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 189 में। इसके बाद सदस्यों की निडरताएं, अनुच्छेद 189 से 193 के बीच सदस्यों की निडरताओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 190 में कहा गया है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 190 में कहा गया है जो स्थान हैं, रिक्तियां हैं, उनका रिक्त होना। अनुच्छेद 191 में सदस्यता के लिए निडरता है। सदस्यता के लिए क्या क्या निडरता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उनके बारे में चर्चा अनुच्छेद 191 में की गई है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 192 में कहा गया सदस्यों की निडरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 192 में कहा गया सदस्यों की जो निडरताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आप कर सकते हैं अनुच्छेद 192 में। इसके बाद जो अनुच्छेद 193 में कहा गया अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हित न होते हुए भी या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति। अनुच्छेद 188 के अधीन जो है शपथ लेना और प्रतिज्ञा लेना जो हमने बताया था अनुच्छेद 188 में शपथ और प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा करने से पहले ये अर्हित किया जाना है कि किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति आपको है या नहीं। इसके बाद अनुच्छेद 194 में कहा गया विधानमंडल के सदनों और उसके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के जो सदन है और उसके जो सदस्य हैं उनकी शक्तियाँ और उनके क्या क्या विशेषाधिकार हैं उनके बारे में वर्णन अनुच्छेद 194 में किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 195 में कहा गया सदस्यों के जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके जो वेतन और भत्तों के बारे में अनुच्छेद 195 में चर्चा डिटेल में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल क्या होगा, जो विधायी शक्तियाँ हैं विधानमंडल की उनके बारे में चर्चाएँ होंगी। तो ये इनका जो है आप इसकी मुझे आशा करता हूँ कि जो है आप लोगों को ये अनुच्छेद समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है अपनी मैथ की क्लास कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज करें। तो हमारा चल रहा था क्या, प्रॉफिट लॉस का आज पहला क्वेश्चन है आज का पार्ट। ये शायद 4th है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति एक साड़ी 5200 रुपये में बेचता है। ठीक है। और 30% लाभ कमाता है और 30% लाभ कमाता है। ठीक है। 30% लाभ कमाता है। तो उस साड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो उस साड़ी का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक साड़ी 500 रुपये में बेची, दुकानदार ने 500 रुपये में बेची। इसके बाद उसको जब बेचा तो उसको उस साड़ी पे 30% का लाभ हुआ। 30% का उसे लाभ हुआ तो उस साड़ी का उसने कहा क्रय मूल्य क्या है, कितने में उसने खरीदी थी। तो देखो 500 रुपये में जब उसने बेची तो उसे कितने का परसेंट का लाभ हुआ, 30%। CP क्या होता है?
CP बता चुके हैं हम 100% होता है। CP कितना होता है? 100% होता है। अच्छा, जो लाभ होता है वो CP से अधिक होता है, तो ये 30% का लाभ हुआ। 100 का 30% कितना होगा? 130% हो गया। 130% कितना है? 5200 रुपये। कह रहा है कि साड़ी को जब 5200 रुपये में बेचता है तो उसे कितना 30% का लाभ होता है, और जो लाभ होता है वो CP से होता है 30 बढ़ के, तो कितना हो गया? 130% कितना है? 5200। हमें क्या निकालना है? क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना होता है? CP निकालना है। CP कितना होता है? 100%। CP हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ से आओ, 1% निकालेंगे। 1% कैसे निकलेगा? 5200 बटे 130। ठीक है, 13 चौको 52 यानी 400। 1% है कहीं ना कहीं कितने के बराबर? 400 के बराबर है, तो 100% चाहिए। कितना हो जाएगा? 400 का 40 के बराबर है। कितने के बराबर? 40 के बराबर है। 100% चाहिए, तो 40 × 100 यानी कितना हो जाएगा? 4000। CP कितना हो गया? 4000 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट कराएं। एज करें। स्क्रीनशॉट ले लिया? लो जल्दी लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। दूसरा देखो, दूसरा है, दूसरा है आज का। एक वस्तु जिसका क्रयमूल्य, एक वस्तु जिसका क्रयमूल्य, एक वस्तु जिसका क्रयमूल्य 840 रुपये है, 840 रुपये है। एक दुकानदार द्वारा क्या हुआ? एक दुकानदार द्वारा 10% लाभ पर बेची गई, 10% लाभ पर बेची गई, 10% लाभ पर बेची गई, और फिर वह इस नए खरीदार द्वारा, और फिर इस नए खरीदार द्वारा, और फिर इस नए खरीदार द्वारा नए खरीदार द्वारा 5% हानि पर बेची गई, 5% हानि पर बेची गई, 5% हानि पर बेची गई। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी SP क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइए। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हो सकता है ये क्वेश्चन आए। ठीक है, इस टाइप का है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 840 रुपये है, यानी कि हम क्वेश्चन समझा देते हैं पहले। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 840 रुपये है, इसके बाद यानी जो 840 रुपये में खरीदता है, इसके बाद क्या हुआ? एक दुकानदार द्वारा 10% लाभ पर बेची गई, और जो दुकानदार है वो जो है इसको 10% लाभ पर बेचता है, और फिर इससे नई जो खरीदार उसको 5% हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, यानी वस्तु कितने में बेची गई, क्रय मूल्य दिया है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कि क्रय मूल्य कितना है? 840 है, और हम बता चुके हैं क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद ये जो है 10% लाभ पर इसने बेची, ये 10% लाभ पर जब इसने बेची तो ये 100% 1% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 840 बटे 100, और 110% निकालेंगे क्योंकि यहाँ 10% का लाभ हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 840 बटे 100 इंटू 110। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 0 से 0, 11 चौको 44, 4 11 88 4 92, 924, यानी कि 924 रुपये की हो गई वस्तु। ठीक है, अब क्या हुआ? फिर इसने नई खरीदार को 5% हानि पर बेच दी। 924 रुपये की थी, फिर इसको नए खरीदार को कितने बेची? 5% हानि पर, और 5% जब हानि पर बेचते हैं तो क्या होता है? 100 में से 5 घटाएंगे, हानि हुई तो 95%, 95% निकालना है। ये कितना है? 100% है, तो कितना हो जाएगा? 924 बटे 100 इंटू 95। ठीक है, 19 पना 95 20। ठीक है, अच्छा 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4,
और ये कटा 10 बार, यानी कि कितना आ गया 462 इंटू 19/10। तो 19 दूनी 38, 3 19 छक्का 114, 114 3 117, 11 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, 76 11 87, और ये 0 है तो यहाँ पे दशमलव। तो यानी कितने रुपए में बेची 877.8 800.77 में बेची। यही कितना हो गया SP हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इरेज करें। तीसरा देखो, तीसरा है एक प्रेशर कुकर को 120 रुपये में बेचा गया, को 120 रुपये में बेचा गया, ठीक है। इसके विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का 1/5 भाग बिक्री कर, 1/5 भाग बिक्री कर और क्रय मूल्य का 1/3 भाग, और क्रय मूल्य का 1/3 भाग उस पर लाभ था, ठीक है। प्रेशर कुकर का क्रय मूल्य क्या होगा? प्रेशर कुकर का क्रय मूल्य क्या था? हम क्वेश्चन समझाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रेशर कुकर है, यानी कुकर है, उसको जो 120 रुपये में बेचा गया। इसके बाद इसके विक्रय मूल्य में इन्होंने बताया कि उसके जो विक्रय मूल्य जितने बेचा गया, उस विक्रय मूल्य का 1/5 भाग बिक्री कर है, यानी टैक्स है, बिक्री का टैक्स है। और इसके बाद जो है क्रय मूल्य का 1/3 भाग उस पर लाभ था। इसके बाद कह रहा है कि प्रेशर कुकर का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। अच्छा, बेचा कितने में गया, यानी SP कितना है 120 रुपये है। जब SP 120 रुपये है और इसमें विक्रय मूल्य का 1/5 भाग बिक्री कर लगा, तो यानी 120 है। अगर हम बिक्री कर की बात करें, बिक्री कर कितना लगा, तो 120 का 5 भाग लगा, यानी 24 रुपये लगा। 24 रुपये बिक्री कर लगा। अच्छा, 24 रुपये जब दुकानदार को बिक्री कर देना पड़ा, तो वो सब किस में, वस्तु में ही ऐड करेगा। उसको जब प्रॉफिट चाहिए, जैसे हम हैं, जैसे माना हम हैं, हमने एक किताब खरीदी, या किताब छोड़ो, हमने एक गाड़ी खरीदी, बाइक खरीदी। हमने एक बाइक खरीदी 40,000 रुपये खरीदी। हमने बाइक 40,000 रुपये खरीदी। इसके बाद क्या हुआ, उसको हमने अभी चलाया नहीं, उसको बेचने के लिए खरीदी। हमने थोक में खरीदी और जो है हम उसको बेचना चाहते बाइक को 40,000। अब उसमें जो है 10% टैक्स लग गया किसी चीज़ का। तो जो है हम क्या करेंगे, अब 10% का मतलब ये है कि 4,000 रुपये टैक्स लग गया। तो हम अब 44,000 की पड़ी हमें, 40,000 की तो खरीदी थी और 10% हमें टैक्स लग गया, हमें कितने की पड़ी, 44,000 की पड़ी। तो हम उसको कहीं ना कहीं 50,000 तक में बेचने की कोशिश करेंगे, तभी हमें प्रॉफिट होगा। समझ रहे, यही है। अच्छा, 24 रुपये बिक्री कर लग गया। इसके बाद अगर बिक्री कर ना लगता तो कितने रुपए में बेची जाती, 120 माइनस 24, 96 रुपये में कहीं ना कहीं बेची जाती। ये होता है इसका, कहीं ना कहीं ये होता 96 रुपये इसका, अगर बिक्री कर ना लगता। अच्छा, इसके बाद क्रय मूल्य का 1/3 भाग उस पर लाभ था, क्रय मूल्य का 1/3 भाग। अच्छा, ऑप्शन इसमें दिए रखे हैं 75, 64, 80, 72, ठीक है। तो हम इसमें जो है 72 ले लेते हैं। अच्छा, 72 क्या है, क्रय मूल्य यही पूछा था, क्रय मूल्य क्या है, 72 क्रय मूल्य। इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग, यानी 24 रुपये। 24 रुपये कहीं ना कहीं क्या था, लाभ था। लाभ कितना था, 24 था। अच्छा, और 72 क्रय मूल्य, और अगर विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना है, 24, यानी कितना हो गया 96 रुपये। और ये था कि विक्रय मूल्य कितना, 96। तो हमारा ऑप्शन 72 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी हम बता देंगे। ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। क्रैमूल पूछा था, क्रैमूल कितना है? 72 रुपये, 72 रुपये आंसर। स्क्रीनशॉट लो, इरेज करें। चौथा देखो, चौथा देखो, चौथा है नटवर ने एक गैस स्टोव, नटवर ने एक गैस स्टोव उसके वास्तविक मूल्य से, उसके वास्तविक मूल्य से, उसके वास्तविक मूल्य से 10% कम मूल्य पर खरीदा, 10% कम मूल्य पर खरीदा, ठीक है, और अपनी क्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेचता है, और अपने क्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है, बेचता है। नटवर वास्तविक मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? नटवर वास्तविक मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? समझिए, एक सेकंड रुकना, फैन ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन समझा देते हैं। नटवर है, नटवर ने गैस स्टोव उसके वास्तविक मूल्य से 10% कम मूल्य पर खरीदा, उसका जो वास्तविक मूल्य था उससे 10% कम पर खरीदा और अपने क्रय मूल्य की 30% लाभ पर उसको बेच दिया। उसका कह रहा है कि नटवर ने वास्तविक मूल्य पर कितना % लाभ कमाया। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए, इंपॉर्टेंट है। नटवर ने एक गैस स्टोव उसके वास्तविक मूल्य से 10% क्रय मूल्य पर खरीदा, वास्तविक मूल्य से 10% कम मूल्य पर खरीदा, तो यानी कि हमने माना 100 है, 100 रुपये है, CP इसका कितना है? 100 रुपये है। इसके 10% कम मूल्य पर खरीदा, तो हमने कम मूल्य पर खरीदा 10%, तो कितना हो गया? 90 हो गया ये, और अपनी क्रय मूल्य की 30% लाभ पर बेच दिया। अब जो क्रय मूल्य 100 नहीं है, अब क्रय मूल्य कितना है? 90, इसका जो है 30% लाभ पर, 30% लाभ का मतलब होता है 100 से 30 ज़्यादा, यानी 130, 3 में 117%। अब वो कह रहा बेचता है, ठीक हो गया। नटवर वास्तविक मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? वास्तविक मूल्य क्या था? वास्तविक मूल्य ये था, वास्तविक मूल्य क्या था? वास्तविक मूल्य 100 रुपये था। इससे अब जो कह रहा कि इससे अगर तुलना की जाए लाभ की, तो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? समझ रहे? तो 100 का 117% कितना होगा प्रतिशत लाभ? प्रतिशत लाभ की बात करें तो 117% से 100% घटाएंगे तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 17% लाभ आंसर। समझ आ गया? समझ में आ गया होगा, फिर समझा देते हैं अगर ना आया हो। तो क्या कह रहा है? नटवर ने गैस स्टोव उसके वास्तविक मूल्य से 10%, वास्तविक मूल्य था हमने 100 रुपये, CP हमने कितना माना? 100 रुपये। अच्छा, इससे 10% कम मूल्य पर खरीदा। अब 100 से 10% कम मूल्य पर खरीदेंगे तो कितने का आएगा? 90 का आएगा। अच्छा, 90 का आया। इसके बाद वो कह रहा इसको ही उसने क्या हुआ? इसको क्रय मूल्य की 30% लाभ पर बेच दिया। इसको क्रय मूल्य की 30% लाभ पर बेचा तो कितना आया? 117% आया। अब जो है 117% जो आया है ये क्या है? लाभ है। इसको 90% 130% लाभ हुआ तो कितना? 117%, 117 रुपये आए, 117 रुपये आ गए, 117 रुपये आ गए, ठीक है, 117 रुपये आए। अच्छा, अब वो कह रहा कि वास्तविक मूल्य क्या था? 100, इससे तुलना करिए 117 की। अच्छा, तो लाभ निकालना है, ऐसे ना निकालो। लाभ क्या होगा? 117 है, 17 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 इंटू 100, 17%। चाहे जैसे कर लो, ठीक है। आंसर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, पांचवा है एक वस्तु के
एक वस्तु के सूची मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, सूची मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाया जाता है, 20% लाभ कमाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा यदि सूची मूल्य पर 20% की छूट दी जाए, यदि सूची मूल्य पर 20% की छूट दी जाए तो लाभ होगा। बढ़िया है, समझिए। एक वस्तु, हम क्वेश्चन समझाते थे, एक वस्तु की सूची मूल्य पर 10% इन्हें छूट दिया, उसके बाद इन्हें छूट देने के बाद इन्हें 20% का लाभ कमाया। यदि सूची मूल्य पर 20% की छूट दे तो लाभ क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या क्या, वस्तु की सूची मूल्य मतलब होता है अंकित मूल्य। जैसे कि हम लोग सूची मूल्य का मतलब हम समझा देते हैं। सूची मूल्य वो होता है जैसे कि आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा में एक टैग लगा होता है जिसमें रुपए लिखा होता है, वही सूची मूल्य होता है। ठीक है, अच्छा, सूची मूल्य पर 10% छूट, उस पर जो है डिस्काउंट मिला, यानी कितने, 10% का। हाँ, तो कह रहा था वस्तु के सूची मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाया जाता है। यदि सूची मूल्य पर 20% की छूट जाए तो लाभ क्या होगा? समझिए, इंपॉर्टेंट है। 10% की छूट, हमने माना सूची मूल्य कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, इस पर इन्हें 10% की छूट दी, 10% की इन्हें क्या दी? छूट, यानी डिस्काउंट दिया। बचा कितना? 90 रुपये बचा, 90 रुपये बचा। इस कह रहा, इसके बाद इसने 20% का लाभ कमाया। इतने पे इसने क्या कमाया? 20% का लाभ कमाया जी। ये 20% का लाभ है, यानी ये SP है कहीं ना कहीं, तो हमें CP निकालना है। CP कितना होता है? 100% होता है। 1% निकाल लो यहाँ से, 90/120 आया, और 100% कितना हो जाएगा? 90/120 इंटू 100, 20 500, 20 छक्का 120, 15 छक्का 90, 15 15 75, यानी 75 रुपये क्या आ गया? CP आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा, यदि सूची मूल्य पर 20% की छूट दी जाए, सूची मूल्य कितना था? 100 रुपये था, इस पर जो है 20% की छूट दी जाए, बचा कितना? 80% बचा, यानी 80 रुपये बचा। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा, ये क्या है? SP है। ये कह रहा कि ये जो है इससे कह रहा छूट जाए तो लाभ क्या होगा? लाभ वही होगा कि लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 80 में से 75 गया, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो 80 में से 75 गया, कितना होता है? 5, और बट्टे CP कितना है? 75 इंटू 100, 20 पंचे 100, और 25 चौको 100, 25 तिया 75, यानी 20/3 आया, यानी कि 6 सही 2/3% आंसर। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर, 6 सही 2/3 आया। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इरेज करें। छठा देखो, छठा है, छठा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने से, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने से ए को 20% की हानि होती है, ए को 20% की हानि होती है। ठीक है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? कितने में बेचना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन समझा देते हैं। एक वस्तु है, उसने 480 रुपये में बेचा तो ए को 20% की हानि हुई। अब वो कह रहा है उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जब उसने 480 रुपये में बेचा तो उसको कितने परसेंट की हानि हुई? 20% की। 100% होता है हर चीज़ कितनी होती है? 100%। 20% की हानि हो जाएगी, यानी 80% बचा। 20% की हानि होगी, बचा कितना? 80%। 80% कितना है? 480 रुपये है। अब 20% का लाभ कमाना है उसे, लाभ। और CP कितना होता है? 100%। CP 100% होता है, CP से ही लाभ निकलता है। कितना? 20%, यानी 120% निकालना है।
तो यहाँ से 1% निकाल लूँ, 480/80, ठीक है। और 120% निकालेंगे, 480/80 इंटू 120, 20 छक्का 120, 20 चौको 80, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, यानी 720 रुपये आ गया। यही क्या है, फाइनल आंसर है। अगर वो 720 रुपये में बेचे तो उसको जो है ए को कितने % का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। आंसर स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से रेज करें, नोट कर लो, ज़्यादा है। आज का अंतिम क्वेश्चन, 7वां अंतिम क्वेश्चन देखो आज का। 7वां है यदि क्रयमूल 80 रुपये है, यदि क्रयमूल 80 रुपये है, ऊपर के खर्च 20 रुपये हैं, ऊपर के खर्च 20 रुपये हैं, और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो क्या हुआ, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ कितने प्रतिशत होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। क्रय मूल्य कितना है, 80 है, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है। इसके बाद ऊपर के खर्च कितना है, 20। हमने क्या बताया था, जो भी खर्च होगा वो सब क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा 20 रुपये है तो इसमें 20 जोड़ दो, बचा हो गया कितना गया, 100 रुपये हो गया, ये सीपी माना जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या है, विक्रय मूल्य 120 रुपये है, एसपी कितना है, 120 रुपये है, ठीक है। तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा, प्रतिशत लाभ चाहिए है हमें। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 20 बटे क्रय मूल्य यानी 100 इंटू 100, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। फाइनल आंसर, ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और हमारी बात समझो। वीडियो अगर पसंद आए, 1 सेकंड सुन लो हमारी बात। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो। लाइक करने में क्या जाता है, आपको लग रहा है कि हमें पढ़ने में हेल्प हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब करो, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दो यार। यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन होगा, यहाँ पे इसको ऑल कर देना नोटिफिकेशन को, हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी तुरंत। कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, कैसा लगा, शेयर करें अपने ग्रुप्स दोस्तों में, शेयर करें इसको, उनको भी हेल्प हो। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें प्रद्युमन तिवारी, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम की लिंक डाल दी है, उस पर जो है आप ज्वाइन हो जाइए, हमारी UPSI 2021 के ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। पैट का भी है, 20 अगस्त को पैट का भी एग्ज़ाम है, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।